नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूं नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होगे, मस्ती में होगे और मौज कर रहे होगे। और देखो, आज मैंने फ़र्स्ट क्लास ब्लैक कलर का कुर्ता पहना हुआ है, क्योंकि आज पहनने के लिए शर्ट्स नहीं थी, इसलिए आज मैंने कुर्ता पहन लिया। और कल मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि कल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही थी। गर्मी ग्वालियर में कुछ ज़्यादा है, तो कल थोड़ी सी डिजीनेस फील हो रही थी, तो घर पर बैठा रहा। और उसके बाद फिर उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स का टाइम टेबल चेंज किया। मैंने सारी बैचेस मॉर्निंग में शिफ्ट की। उसके बाद शाम को थोड़ी देर विजय आया था, तो विजय के साथ में बातचीत की, थोड़ा सा बाहर तक गए। उसके बाद मेरा दिन ख़त्म हो गया, क्योंकि ग्वालियर में गर्मी हद से ज़्यादा पड़ रही है, मतलब अनबियरेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ 4:15 बजे करीब। हाल फ़िलहाल तो मैं अभी टीवी पर बैठकर पिक्चर देख रहा था। और आज जो मैंने एक और काम करवाया वो ये कि मेरे यहाँ का जो एसी है, इसकी मुझे सर्विसिंग करानी थी, तो वो सर्विसिंग कराई है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी कूलिंग कम हो गई थी और इसमें जेट सर्विस कराना थी, तो जेट सर्विस कराई। और उसके बाद फिर अभी फ्री होने के बाद मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी अच्छा, मैं आपको ग्वालियर का बाहर का टेम्परेचर का सीन दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे कल मेरे एक चाहने वाले ने बोला था कि ब्लॉग में बाहर का तो कुछ होता ही नहीं है, तो घर ही घर में शूट होता है। अभी आप बताना कि इतनी गर्मी में बाहर कौन जाएगा। ये सीन है इस समय ग्वालियर की गर्मी का। आप सड़कों पे देखो, पूरी की पूरी सड़क जो है वो सन्नाटे में भरी पसरी है। मतलब इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम है। अब इतने अर्जेंट काम के अंदर या तो जैसे जो सेल्समैन है वो बेचारे जाते हैं, या फिर जो सर्विसिंग वाले हैं वो जाते हैं, है ना, या जिन्हें बहुत ही अर्जेंट में कुछ ख़रीदना है वो जाते हैं। इसी चक्कर में मैं तो कहीं निकला नहीं, मैं अपने घर में ही हूँ। शाम के समय जाऊँगा और शाम को देखूँगा क्या जा सकते हैं, क्या नहीं जा सकते, देखते हैं। फर्स्ट क्लास अभी तो घर के अंदर एसी का मज़ा ले रहा हूँ और एसी में बैठा हुआ हूँ। और आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आपके शहर में भी ऐसी सड़ी हुई गर्मी पड़ती हो, तो अपने अपने घर में बैठिए, मज़े कीजिए दोपहर के समय, अगर पॉसिबल है तो। और अगर कहीं जाना हम अवॉइड कर सकते हैं तो। और इस बार जो है, मुझे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करना है वो ये, मुझे अपनी हेल्थ वापस से रिकवर करनी है। क्योंकि साल 2023 में मेरी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। बहुत बुरी तरीके से मेरी हेल्थ डाउन हुई है, बहुत बुरी तरीके से। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे घटिया लोग आ जाते हैं, और साल 2023 के अंदर तो मेरे पास पूरा का पूरा झुंड आया। ऐसे ऐसे घटिया लोगों का झुंड आया कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब 1 2 3 4 नहीं, कुल मिला के 10-15 लोग। और वो भी ऐसे गिरे पड़े लोग थे, ऐसे गिरे हुए लोग थे। अगर इतने गिरे हुए लोगों की जगह अगर मुझे सड़कों पे नोट गिरे पड़े मिल जाते हैं ना, तो शायद मैं अपनी कोठी घड़ी कर लेता ग्वालियर के अंदर। तो होता है, कभी कभी चलता है, क्या करें, करेंगे, खैर कवर करेंगे। लेकिन मुझे हेल्थ अपनी बहुत जल्दी रिकवर करनी है, क्योंकि मेरी हेल्थ हद से ज़्यादा डाउन हो गई है। मैं जितना वीक अभी आपको दिख रहा हूँ, उतना मैं एक्चुअल में था नहीं। तो मुझे अपनी हेल्थ को भी रिकवर करना है, और भी बहुत सारे काम हैं रिकवर करने हैं। अब लोग ऐसे पड़ गए जिन्होंने विश्वास भी तोड़ दिया, भरोसा भी तोड़ा। और खैर, वो विश्वास इसीलिए तोड़ सके क्योंकि मैंने उन्हें विश्वास तोड़ने दिया, क्योंकि मैंने उन पे विश्वास किया, है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि हम खुद ही अपने मतलब आस्तीन के सांप ऐसे पाल लेते हैं कि वो हम ही डस के चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ आस्तीन के सांप मैंने पाल रखे थे। तो खैर, उसमें दोष मेरा भी है, मैं दूसरों को तो नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, 2023 में मुझे कुछ अच्छे लोग भी मिले। उनमें से एक तो मेरे कलीग थे बहुत अच्छे, तो बहुत ही मतलब उनसे बहुत ही अच्छा, मतलब वो टीचर भी हैं और मतलब मेरे दोस्त जैसे भी हैं और समझदार भी हैं। तो मुझे एक अच्छा इंसान भी मुझे मिला 2023 में, जहाँ इतने सारे बुरे लोग मिले तो वो भी मिले। और शाम को देखते हैं, शाम को मिलता हूँ मैं आपसे। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं दोपहर के बाद थोड़ा सा सो गया था। सोने के बाद मैं अभी जागा हूँ, और जागने के बाद जब देखा कि मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। ग्वालियर में थोड़ी सी आंधी भी चली, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया। हालांकि हवा गर्म ही है, वो लू वाली हवा चल रही है। और अब जाकर बाज़ार में थोड़ी सी रंगत आई है। अगर आप देख पा रहे हो तो बाज़ार का सीन आप देखो। अभी इस समय जाके बाज़ार में रंगत अब आना शुरू हुई है। लोग अब बाज़ार में भीड़ दिख रही होगी। दोपहर को मैंने आपको सीन दिखाया था, तो उस समय कैसा सन्नाटा पसरा हुआ था बाज़ार में, है ना। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ
बाड़े चलते हैं, बाड़े घूम कर आते हैं। थोड़ा सा बाड़े मैं भी घूमूंगा, थोड़ा सा आप भी घूमो, एक आध मार्केट भी आपको दिखाते हैं। तो इस तरह का रहता है मेरे यहाँ का शाम का सीन। और इस तरीके से कुछ यहाँ पे सस्ते ठेले लगते हैं, सस्ते कपड़ों के, जो अच्छे भी हैं, टिकाऊ भी हैं। और एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ कि ग्वालियर की 90% लड़कियाँ इन्हीं ठेलों पे से ही कपड़े खरीद कर पहनती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शौक़ लड़कियों को होता है हर दिन कपड़े चेंज करने का। ये यहाँ पर साइकिल स्टैंड है, बाइक स्टैंड है, लेकिन फिर भी लोग बाग गाड़ी टेढ़ी कहीं भी लगा देते हैं। और ये है वो जियो साइंस म्यूज़ियम, जो आगे चलकर ओपन हो जाएगा। अभी इसको ओपन नहीं किया गया है। मैंने आपको दिखाया था अपने लास्ट वीडियो में, है ना। ऊपर देखो आप, सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे घड़ी लगी हुई है, और ये ऊपर से नीचे तक ये पूरी की पूरी बिल्डिंग एकदम शानदार बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है ना 2010 या 2009 में जल गई थी पूरी, और उसको पूरा का पूरा रेनोवेट करवाया है। फिर रेनोवेशन के बाद में इसको एक म्यूज़ियम के तौर पे इसको अलॉट कर दिया गया। अभी म्यूज़ियम के हिसाब से ये चलेगा, जब ओपन होगा तब मैं आपको इसका इंटरनल वीडियो भी दिखाऊंगा कि इंटरनली ये कैसा दिखता है। हाल फिलहाल मैं पहली बार यहाँ बैठकर देखता हूँ कि यहाँ पर क्या है, कैसा है। मैं फ़र्स्ट टाइम इस एरिया में बैठ रहा हूँ, इस प्रीमाइसेस के अंदर बैठ रहा हूँ। मतलब मेरे घर के बिल्कुल पास में है। अगर मैं चाहूँ तो घर से डेली यहाँ पर आ सकता हूँ, और 2 मिनट का रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ मुझे 2 मिनट लगते हैं और मैं फिर भी नहीं आता। तो पहली बार मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ। हालांकि इसको बने हुए भी काफ़ी लंबा समय हो चुका है। सामने की तरफ भी देखो आप, गार्डन बना हुआ है। गार्डन यानी छोटा सा एरिया दे दिया है, जहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये सामने वाला जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया बैठने के लिए बनाया हुआ है। हालांकि बैठेगा तो कोई भी नहीं। और उसके बाद फिर ये यहाँ पर ही लोग इस तरीके से बैठे रहते हैं। ये सामने ये हनुमान जी का मंदिर है। तो भाई ये है मेरे ग्वालियर की पहली बिल्डिंग, जो ग्वालियर की जान बढ़ा देती है। दूसरी बिल्डिंग है टाउन हॉल। टाउन हॉल का भी लुक जो है वो भी रेनोवेशन के बाद काफ़ी कुछ सुधरा, और उसके ऊपर लाइटिंग वगैरह की। लाइटिंग वगैरह के बाद काफ़ी अच्छी लगने लगी। अब मैं आपको एक गेट और दिखाता हूँ। उस गेट को आप देखो तो वो गेट भी आपको एकदम शानदार लगेगा। उसे गोरखी गेट बोलते हैं। अब इस समय ठीक सामने जो आप ये गेट देख रहे हो ना, इसे हम लोग गोरखी गेट के नाम से जानते हैं। यहाँ अभी अंदर मल्टी लेवल पार्किंग बनने वाली है, और इसी के अंदर जो है मंसूर शाह बाबा की दरगाह भी है। तो जो सिंधिया राजवंश के राजा होते हैं, वो दशहरे के टाइम पर यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए। इस वाले रास्ते से ही पूरा अंदर होते हैं हुए उनको जाना पड़ता है। और ये सामने जो दूसरा आप गेट देख रहे हो, इस गेट के ठीक सामने की तरफ वो दरगाह बनी हुई है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा किसी न किसी उसमें। मैंने आपको बोला था ना कि ग्वालियर पूरी हिस्ट्री से भरा हुआ है। तो अगर ग्वालियर के कण कण में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री आपको दिखाई देने वाली है। ये है वो गेट, गोरखी गेट के बगल वाला गेट जो अभी मैंने आपको दिखाया था। और मंसूर शाह बाबा की दरगाह के ठीक सामने ये गेट खुलता है। मैं कोशिश करता हूँ अगर मंसूर शाह बाबा की दरगाह अगर दिखा सकूँ तो आपको दिखाता हूँ। और ये है वो मंसूर शाह साहब की दरगाह। काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं अभी अंदर आने में, तो अभी मैं कह नहीं सकता कि अंदर जाने देंगे या नहीं, लेकिन बाहर से तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। फिर भी मैं एक बार पूछ लेता हूँ। तो एक भैया थे, उन्होंने परमिशन दे दी वीडियो बनाने की, तो मैं आपको अंदर का दिखा पा रहा हूँ। ये है मंसूर शाह साहब की दरगाह और उसके अंदर का सीन। और ये वाला जो मैं आपको गेट आप देख रहे हो ना, ये वही गेट है जो अभी मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल ठीक सामने का। और ये देखो आप, यहाँ पे झूमर लगा हुआ है शानदार। ये झूमर भी काफ़ी पुराना झूमर है। ये सब चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल एंटीक चीज़ें लगी हुई है। और मतलब अच्छा खासा हिस्टोरिकल प्लेस है। मैं आपको जैसा बोला कि ग्वालियर के अंदर आप जिस जगह पर जाओगे आपको वहाँ पर आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी। और मैं आपको दिखाता हूँ मंसूर शाह साहब की
जो गद्दी है वो ये गद्दी है। ये सामने जो दिख रहा है यहाँ पर महाराज साहब आते हैं और यहाँ हर साल दशहरे पर पूजा होता है। और दशहरे के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सीन होते हैं जहाँ पर पूजा के लिए शाही परिवार जो है वो यहाँ आता है। मंसूर शाह साहब की गद्दी है और ये पूरा ऊपर देखो आप, ये यहाँ पे सिंधिया राजवंश का यहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ये सिंधिया राजवंश का लोगो है। ये उसी समय के जो लैंप्स वगैरह लगे हुए हैं ना, ये उसी समय के लैंप्स हैं। पूरे के पूरे लैंप जो है ये उसी समय के हैं और बेहतरीन मतलब लुक मिलता है यहाँ पर। हालांकि मैं सोच रहा था कि मुझे यहाँ आने में काफ़ी देर हो गई है, पता नहीं गेट बंद हो गया होगा और बंद होने की कगार पे है, लेकिन यहाँ एक भैया थे तो उन्होंने परमिशन दिया कि आप वीडियो शूट कर लो, तो मैंने किया। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर, और भी आप देखो मेरे साथ साथ। आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे की तरफ ये पूरा नक्काशीदार एरिया है। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा एरिया नक्काशी में घिरा हुआ है और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको हाइट भी इसकी दिखा देता हूँ। अगर आप हाइट देखना चाहोगे तो ऐसे में देखो आप, इसकी हाइट कितनी ऊंची हाइट है। ये पत्थर की पूरी पट्टियाँ लगी हुई है यहाँ पर, एक एक पट्टियाँ यहाँ पर पत्थर की लगी हुई है। ऐसे में यहाँ पर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ये गैलरी टाइप की बनी हुई है। और ये गैलरी इसलिए बनाई जाती थी कि पहले के समय में जो लेडीज़ें होती थी उनको नीचे ना आना पड़े और वो पर्दे के पीछे से बैठकर आराम से किसी भी प्रोग्राम का, यहाँ पर जो भी प्रोग्राम हुआ करता होगा, उर्स या बाबा की दरगाह पे भंडारा वगैरह होता होगा जब, तो उसमें वहाँ औरतें ऊपर आराम से अपनी बैठ सकें। हाँ, ये लाइट वगैरह थोड़ी सी बिल्कुल अभी नहीं लगाई हैं क्योंकि पहले के समय में तो लाइट वगैरह का सीन था नहीं, तो अभी तो लाइटिंग वगैरह भी अच्छी हो गई है। अभी देखते हैं। अभी ग्वालियर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो आप भी कहेंगे कि ग्वालियर में इतना सारा इतिहास छुपा हुआ है, जगह जगह पर है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। हालांकि आज के ब्लॉग में मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत कल भी ख़राब थी और उसका थोड़ा सा हल्का फुल्का असर मेरे पास अभी भी था। मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का तबीयत ख़राब लग रही थी, इसलिए मैंने जितना हो सका आज मैंने ब्लॉग बनाया, उतना ही मैंने ब्लॉग शूट किया है। सो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर एंड टाटा एंड बाय।